नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल तिरछी बात में। तो आज हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। किसानों को जो अपशिष्ट पदार्थ है हम अपनी पराली जलाते हैं। आज जो क्षेत्र है ये गढ़ी और कामर गढ़ी बोलते हैं, जैसे कामर गढ़ी और कामर के बीच का क्षेत्र है। और आप देख रहे हो साथ साथ में कितना एरिया किसानों ने पराली का जलाया हुआ है। हमारी सरकार भी बताती है कि अपशिष्ट पदार्थ और पराली नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति कम होती है। और जो उर्वरा शक्ति है भूमि में जो पैदावार की जो कमी होती जाती है दिन प्रतिदिन। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि किसान भाइयों को यह थोड़ा सोचना चाहिए कि आने वाली जो हमारी संतानें हैं, आज आने वाली जो हमारी जो नई पीढ़ी है उसे हम कुछ सिखा के जाएं, नहीं कि कुछ गलत काम करें। अब देखिए, इसमें छोटे छोटे जीव भी होंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि दही, जो दूध को दही बनाती है और दही को हम पी लेते हैं, लेकिन उस दही में भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। अब उन नंगी आँखों से नहीं देखने के कारण हम दही को सेवन करते हैं, उसे पीते हैं। लेकिन अगर वे सूक्ष्म जीव हमें नंगी आँखों से दिखाई देते तो हम दही को भी नहीं पी सकते थे। उसी प्रकार ये पराली है। इसमें जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें छोटे छोटे जीव होते हैं जो आग के द्वारा उसमें अग्नि में भस्म हो जाते हैं। इसमें कुछ अनाज भी होता है, वो भी भस्म हो जाता है। और साथ साथ भूमि की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो जाती है, जिससे हमारी जो आने वाली जो फसल है, जो पैदावार है, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लेकिन इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है और भूमि पूजन करना चाहिए और उसमें नाइट्रोजन की पैदावार बढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार तो भैया मेरा आप सभी से यही संदेश है कि इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है। ऐसे नहीं जलाना चाहिए, पराली को नहीं जलाना चाहिए। इसे भर के खेत को और उसे मतलब ये पलट देना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पैदावार दिन प्रतिदिन और बढ़ती रहे। हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ढैंचा। हम ढैंचा जो बोते हैं वो थोड़ा थोड़ा होता है, उसे जोत कर भी उपजाऊ शक्ति बढ़ाई जाती है। और गोबर की खाद या नीम की खाद या किसी प्रकार की जो देसी जो खाद है उसका भी प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार हम अपनी उपजाऊ मिट्टी को और पैदावार को बढ़ा सकें और स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो सकें। हमारे जो इस प्रकार के जो केमिकल हैं और ये अपशिष्ट पदार्थ है, इनसे भी हमारे स्वास्थ्य पर हानि पहुंचती है। तो मेरा यही संदेश है आप लोगों को कि पराली को बिल्कुल न जलाएं। और किसानों को यही संदेश है कि इसमें बहुत से जीव जंतुओं की हत्या होती है और अन्न भी जलाया जाता है, तो भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। तो मेरा यही हाथ जोड़कर सभी विनम्र निवेदन है सभी से कि पराली को नहीं जलाएं। ये भूरे चल रहे हैं, आपने देखे हो, धूल भरी आंधियाँ हैं और काफ़ी धूल और लू चल रही है। और भैया मेरा तो शरीर हल्का सा जो ना कि यार पर निकल जाए, गर्मी कनपटी सी लग रही थप्पड़ से। और हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और तुम्हें देख रही होगी भैया, आपने समझ नहीं कि मतलब ये है कि घर में दबक जाओ। और अभी तो अप्रैल की शुरुआत है, आधी अप्रैल होने को जा रही है और मई जून अभी बाकी है। लेकिन इतनी भीषण गर्मी आने वाली है कि अभी से ही इतनी गर्मी है कि मतलब यह कि लहू बुरी तरह लग रही है करप्टी ने। और बात यूँ है कि हुए चल रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, मेरा शरीर हल्का सा है, कहीं पैर निकल जाए ये भी। और ये खेत अभी खाली हुए हैं, इनमें गेहूं की पैदावार थी, अब कोई ज्वार बोएगा, कोई मूंग बोएगा, मैं दूसरी फसल की तैयारी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे पानी की पूरी फैसिलिटी है। हमारे गाँव में और हमारे एरिया में पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पे भूमि ज़्यादा है। जैसे कि सोनगाम बहुत 52,000 बीघे की रकबा है जिसके पास, लेकिन पानी की वजह से उसमें मतलब एक ही फसल होती है। इसी प्रकार मेरी सरकार से भी अनुरोध है और युवाओं से भी अनुरोध है कि पानी का इस्तेमाल करें और उसे सेव करें, बचाएं। तो यहाँ पर पानी की सेफ्टी के कारण ही 2-2, 3-3 फसलें ली जाती हैं। यूपी बहुत बड़ा एरिया है, उत्तर प्रदेश जिसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर 3-3 फसलें ली जाती हैं। और हमारे यहाँ कुछ राजस्थान जैसा गांव है, या राजस्थान में भी एक फसल होती है, वो भी जैसे तैसे। इसलिए पानी की सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुरंत ही कार्रवाई की जा रही है दूसरी फसल की। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पानी की वजह से शॉर्टेज है और कहीं कहीं पर
जैसे नाला या बम्बे के पास थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, नहीं खेत खाली पड़े रहेंगे। अगर बूंदाबांदी या बारिश होती है तभी उसमें दूसरी फसल की संभावना है, अन्यथा हम एक फसल पर निर्भर करते हैं। तो भाइयों, हम पहली बार घर से बाहर निकले हैं और दुनिया देखती जा रही है। आप देख रहे होंगे सड़क है और लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। पहली बार आए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है हमें भी और देखने वालों को भी। लेकिन अब हमने गांव से बाहर जाकर भी दूर दूर भी ये प्रोग्राम बनाने की सोची है। लेकिन जो सोच रहा है कि ये पागल है, तो भैया हम तो पहले भी बता दिया आपने कि मैं तो पागल हूँ और चटको आदमी हूँ, और कहीं भी जा सकूँ, कैसे भी जा सकूँ, यहाँ में कोई रोक टोक तो है। और मतलब ये कि गाँव से बाहर अब हमारे जाने के प्रोग्राम आते जाते रहेंगे और लोगों को रूबरू कराते रहेंगे कि जहाँ पर जैसी संस्कृति है, जैसा व्यवहार है, जैसी माहौल है, हम आपको दिन पर दिन उसकी खबर देते जाएंगे। देखते रहिए तिरछी बात।